समझ रहा था इस बात को, होश में था, ऐसी बात नहीं है। तो अब तीसरी बात जब बात और करके फिर पूछने लगा कि ये बताओ नीम करौली बाबा कौन है। अब मुझे रोष आ गया था। अब वो मैं जो समझ रहा था वो मैंने कह दिया कि जो बाबा नीम करौली वही मैं हूँ। मैं अपने अंदर आत्मसात कर लिया था महाराज जी को। मैंने ये मैंने कर लिया था कि महाराज जी हो गए थे, मैं नहीं कह सकता। लड़की के चक्कर में, हाँ वो समझा, वो उन्होंने अपना समझा, मैं अपनी समझ से काम कर रहा हूँ। मैं किस चक्कर हूँ, चक्कर में तो था ही भाई। लड़की नहीं लड़के के चक्कर में थे। नहीं, अब वो परमात्मा के चक्कर, परमात्मा के। तो बाबा प्रेमदास ने मुझसे ये कह के भेजा था कि बाबा से ये कहना कि वहाँ एक पंडित है जो हनुमान जी के सब चढ़ावे को ले लेता है। अच्छा। तो ये मैंने शिकायत उनसे कर दी महाराज जी से। महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो बोले कि ऐसा है कि वो पंडित हनुमान जी मैंने कल तो महाराज जी ने फटकार दिया था, आज तो इसमें करेंगे। अब महाराज जी ने फिर फटकार शुरू कर दी मेरी कि तू मेरा प्रचार करता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने मतलब गलती ढूंढ ली। हाँ गलती। मैंने कहा महाराज में तो अफसर हैं, अब मैं लाऊंगा तो अच्छा तू ले आ, कैसे दर्शन करा लेगा। अच्छा। ये चैलेंज दे दिया महाराज, अब मैं अफसर हैं तो मैं कैसे, अच्छा तू ला लेके करा ले दर्शन कैसे। अब मैं क्या कहता, कुछ कह नहीं पाया। फिर एक दिन बताते आए तो महाराज जी ने कहा हाँ आया था तेरा अफसर, मैंने दर्शन दे दिए। अच्छा उस दिन फिर मैंने ये कहा है दूसरे दिन जो है क्षमा मांगी है अपनी गलती की, जो दूषित भावना थी मेरी ना जी, दोस्त दृष्टि थी। यानी महाराज मैं तो बहुत दिनों से आपको खोज रहा था और मैं आपको ढूंढ रहा था और आपको नहीं ढूंढ पाए और मेरी गलती क्षमा करना। तो महाराज जी के शब्द ये थे, तू नहीं ढूंढ पाया मुझे, मैंने तुझे ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये तो भाई यहाँ की रही बात जी। अच्छा वहाँ जाकर के जैसे ही पहुँचा हूँ तो महाराज जी ने हालचाल पूछे वृंदावन के। जी, जब कैंची में पहुँचे हो। कैंची में पहुँचा हूँ जी, कि क्या हाल है। तो वहाँ एक पंडित था, हनुमान जी की कथा, रामायण की कथा सुनाता था हनुमान जी के मंदिर पे। तो दक्षिणा दे जाते थे लोग उसे। तो बाबा प्रेमदास ने मुझसे ये कह के भेजा था कि बाबा से ये कहना कि वहाँ एक पंडित है जो हनुमान जी के सब चढ़ावे को ले लेता है। अच्छा। तो ये मैंने शिकायत उनसे कर दी महाराज जी से। महाराज जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो बोले कि ऐसा है कि वो पंडित हनुमान जी को रामायण सुनाता है। वो इस लिहाज से नहीं बैठता है कि वो हनुमान जी का चढ़ावा मेरे पास आ जाए, वो उसको कोई दे जाए तो बात दूसरी है, लेकिन उसकी ये भावना नहीं होती कि हनुमान जी का सारा चढ़ावा मेरे पास आ जाए। जी, ये महाराज जी ने कहा था। और फिर तो मैं रहा, हाँ मैंने ये सोचा कि सोचा नहीं था। महाराज जी बोले अच्छा तुम जाओ और उस पंडित को वहाँ से हटाओ। अच्छा। अब मैं ये सोचने लगा कि मैं तो आया हूँ 70 रुपये खर्च करके, 70 रुपये को समझ रहा, 70,000 रुपये मैंने खर्च कर दिए। जी जी। 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय में। 70 रुपये बहुत होते थे मेरे। जी जी। तो 70 रुपये में महीने की राशन पानी तो आ ही सकता था, उस समय ऐसी व्यवस्था थी। हुआ ये कि मैंने जैसे ही सोचा है, कहा कुछ नहीं, कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती महाराज जी। अच्छा तू ऐसा सोचता है तो अब जब मैं कहूँगा तब जाएगा। अच्छा। तो तब जाएगा। अब ठीक है और 2-4 दिन रुक जाऊंगा। वैसे मैं 1 महीने की छुट्टी लेके गया था, अब साहब महीना हो गया मुझे नहीं आने थे। छुट्टी खत्म हो गई तो मैं तो आना चाहता था, पर नहीं अभी कल जाइयो कल जाइयो, कल कह रहे हैं फिर कल जाइयो। अब ऑफिस से चिट्ठी पहुंच गई कि आपकी छुट्टी खत्म हो गई है और जल्दी ज्वाइन करो, नहीं तो अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी महाराज जी के पास रख दी मैंने। अच्छा कल चलेंगे। अब अपनी जीप से, किसी को बताना मत, अपनी जीप से मुझे वहाँ लाए। वो भवाली के पास दूसरा मंदिर है महाराज जी का, भूमियाधार माँ भी भंडारा शुभ हो गया। वहाँ से फिर मुझे एक आदमी के साथ नौकर वहाँ के लिए भेजा, सेवक जी, वृंदावन के लिए, कि अब तुम जाओ। वहाँ से फिर मैं अपने गाड़ी से उसे लेकर के चला आया हूँ। अच्छा उसके बाद मैं तो गया है महाराज जी से ये कहते था मैं तो अब आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अब वो शक्तिपात जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, मैं आश्रम आता था तो बढ़ जाता था घर पहुँच करके, और वैसे हल्का हो जाता था।
अब वो शक्तिपात जो हो रहा था इतना प्रबल हो गया कि अब तो मुझे नींद नहीं आ रही। 69 की बात है ये। अच्छा। अब इतना वो बढ़ गया कि नींद भी नहीं आ रही है, अब सो भी नहीं रहा हूँ और ऑफिस भी नहीं जा रहा हूँ। अब तो मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ क्या की बीमारी है। ये डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ठीक है बीपी वगैरह सब सही चल रहा है, लेकिन अब मैं परेशान हूँ। इस लाइन में मैं कुछ जानकारी भी नहीं थी। ये आध्यात्मिक विद्या है जी। महाराज जी की कृपा हो रही है। तो वाइफ ने अपने भाई को बुलाया, सबसे बड़े भाई को, और केस का चार्ज था मेरे पास। तो मैं ये भी नहीं था कि मैं इतने होश में हूँ कि उस केस का चार्ज दे सकूँ जी। उन्होंने केस का चार्ज दूसरे बाबू को दिया और फिर मुझे लेकर के आगरे आ गए। आगरे में मेंटल हॉस्पिटल में मुझे भर्ती नहीं कराया, प्राइवेट दिखाया था। अच्छा। वैसे तो जो होता है कि देखते नहीं है डॉक्टर, तो उन्होंने अच्छी तरह से दिखाया। 20 रुपये फीस लगती थी शायद उस समय। फीस दी डॉक्टर को। अब वो डॉक्टर जो है सबसे पहले उसने सवाल किया कि नीम करौरी बाबा कौन है। पहले तो उनसे बात कर ली, सब घर गृहस्थी की, क्या करते हैं और कोई बात तो नहीं है, परिवार में कोई झगड़ा वगड़ा, मुझे ना क्या क्या बात करते हैं मुझे नहीं मालूम। तो बात की, उसके बाद फिर और बातें करने लगा ऑफिस की या घर की। और उसमें बीच में फिर बोला कि ये बाबा नीम करौरी कौन है। तो मैंने वही जवाब दिया पहले जो दे चुका था कि आप जाओ महाराज को देखो तो मालूम पड़ेगी आपको, बहुत बड़े संत हैं और आप भी प्रभावित होंगे। अब मैं समझ रहा था इस बात को, बड़ा सावधान था, ये मुझे पागल डिक्लेयर कर देगा समझ रहा था इस बात को, होश में था, ऐसी बात नहीं है। तो अब तीसरी बार जब बात और करके फिर पूछने लगा कि ये बताओ नीम करौरी बाबा कौन है। अब मुझे रोष आ गया था। अब वो मैं जो समझ रहा था वो मैंने कह दिया कि जो बाबा नीम करौरी वही मैं हूँ। मैं अपने अंदर आत्मसात कर लिया था महाराज जी को। मैंने ये मैंने कर लिया था कि महाराज जी हो गए थे, मैं नहीं कह सकता जी, कि मैं जो महाराज जी हैं वो मैं हूँ। और उसने पागल डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। 5 शौक लगे, 1 दिन छोड़ करके 2 दिन छोड़ करके फिर मुझे ले जाते थे, दाखिल नहीं रहा मैं, वहीं घर से लाते थे और शौक लग जाते थे। और महाराज जी को भुलाने के लिए ही लग रहे थे, पर मैं सारे रिश्तेदारों को भूल गया, महाराज जी को नहीं भूल पाया। अच्छा, रिश्तेदारों को नहीं पहचानते थे? वह भूल गया, सबको भूल गए थे। अच्छा, हमने सुना कि भाभी माँ आप पर शक करती थी हाँ, जब मैं मेरा 40 साल लिख रहा था, हाँ दुबका के उस रात को लिखता था, तो उसको पुस्तक में दुबका, उनको बताया नहीं था मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा हूँ। तो वो ये देखिए जो तो ये क्या समझती क्या हुआ था? नहीं, इन्होंने रात को लिखते हुए देख लिया होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो रात को जगा रहता था ना। तो उस समय की बात है ये, जब लिख रहा था तो इन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम किस चक्कर में हो। अच्छा। ये कहा, मैं समझ गया मैंने ये क्या चाहती हैं, पर मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया कि किस चक्कर में हूँ मैं। इन्होंने समझा कहीं किसी लड़की के चक्कर में। हाँ, वो समझा, वो उन्होंने अपना समझा, मैं अपनी समझ से काम कर रहा हूँ। मैं किस चक्कर हूँ, चक्कर में तो था ही भाई लड़की नहीं लड़के के चक्कर में थे। नहीं, अब वो परमात्मा के चक्कर में थे। लड़का भी नहीं, परमात्मा के चक्कर में था। और वो चक्कर तो था जी। लव लेटर था, वो समझ नहीं थे किसी इसकी लड़की, यही समझ रही थी कि लव लेटर है। वो डायरेक्शन गलत था उनका। अच्छा। मैं परमात्मा को लिख रहा था, वो समझ किसी और को लिख रहे हैं जी। तो ये लव लेटर परमात्मा का लिए भक्त के द्वारा लिखा गया लव लेटर है, बस ये है। विनय चालीसा और पुष्पांजलि। मित्रों, बातें तो बहुत हैं, हम फिर करेंगे, बातों के सिलसिले चलते रहते हैं। और विनय चालीसा कैसे रचा गया, पुष्पांजलि की रचना कैसे हुई, वृंदावन कैसे पहुंचे, हमने यहीं बैठे बैठे वृंदावन में पहुंच गए, कैंची धाम पहुंच गए। अच्छा, मुझे ये बताया गया है कि जब आपने विनय चालीसा की रचना की है, तो आपने जैसा अभी बताया कि एक रात नींद नहीं आई, दूसरी रात नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, महीनों नींद नहीं आई, तो आप मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त भी हो गए थे क्या उस समय? हाँ यार, ये बात सही है, ऐसा विक्षिप्त नहीं हुआ था जी। ये मुझे पागल समझने लगे लोग, घर के ही लोग पागल समझने लगे, बाहर के लोग तो फिर हंसी उपास करते ही हैं जी। जरा घर से ही बात उड़ती है। तो मैंने महाराज जी से निवेदन किया, मैंने महाराज मुझे पागल कहते हैं। तो वो चरम स्थिति थी आध्यात्मिक जी। तो महाराज जी से जब मैंने कहा तो महाराज जी बोले कि तू पागल नहीं है, जो तुझे समझते हैं पागल वो पागल है।
जो समझते हैं वो पागल है। वो पागल है, ये अच्छा। महाराज जी के शब्द। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि आपका कुछ उपचार भी हुआ था। हाँ, और ऐसा हुआ था ये 69 में मैं जब लौट के आया हूँ, महाराज जी का शक्तिपात था दरअसल में, जी। वो पागलपन नहीं था। जी। तो जब मैं वहाँ कैंची गया था तो महाराज जी ने मुझसे आदेश दिया था कि तुम जाओ घूम आओ। जी। तो मैं जवाब उस समय तो नहीं दे पाता था, जी। पीछे आंखों में आंसू होते थे हाँ। और मैं निवेदन करता, मैंने वो तो महाराज तो अंतर्यामी हैं, जी। वो समझ लेंगे। तो मैंने महाराज जी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ घूमने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा। रो करके कहता वो महाराज सब समझ लेते थे, सब समझ लेते थे कि ये क्या कह रहा है। हाँ, तो और वो बात अधूरी रह गई जी। वहाँ की, जब मैं पहुँचा। कैंची की। हाँ, जी। वो बात पूरी नहीं कर पाया मैं।